श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग जो है कल देख रहे थे प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण और अज्ञान अभाव, मतलब प्रत्यक्ष विरोध क्यों होगा, क्योंकि युगपत ज्ञान हो गया तो प्रत्यक्ष विरोध है वो। और नहीं, अभी जो है भूमिका बना रहे, बताऊंगा। तो आगे जो है ज्ञान अज्ञान का जो है अभाव भी हो जाएगा यदि युगपत सर्वज्ञान हो गया तो ये जो है पूर्व पक्षी का बात था। इसलिए जो है नित्य ज्ञान जो आप आत्मा का जो धर्म मान रहे हैं वो नहीं बन सकता है। तो तब तो क्या हो जाएगा, आप यदि उसी में जिद रखेंगे तो एक अनित्य ज्ञान धर्म वाला एक नित्य ज्ञान धर्म वाला ऐसा करके दो दो जो है वहां दृष्टि हो जाएगा। तो ऐसा करके वो जब बताता है, और वो जो है गौरव दोष भी है, तो गौरव दोष के लिए हम लोग जो है स्पष्ट कर दिए है प्रामाणिक जो भी विषय है श्रुति प्रमाण से है तो गौरवम न दोषाय, वो गौरव दोष के लिए नहीं है, वो हम लोग जो है स्वीकार करते ही है वैसा, तो उसको स्पष्ट कर दिए। तो आगे जाके जो है दृष्टेर दृष्टेर दृष्टा विप्रलोपना दृष्टि दृष्टा इत्यादि लोग वाक्यों को लेके श्रुति श्रुते श्रोता इत्यादि वाक्यों को लेके हम लोग सिद्धांति जो है आप जो बता रहे वो सही नहीं है, क्योंकि लोक प्रसिद्धि है ये। लोक में क्या प्रसिद्धि है, तिमिरादि से जो ग्रस्त है दृष्टि वो नष्टो दृष्टि ही जातो दृष्टि इत्यादि जो है वो कहते ही है, यहाँ पर स्वीकार ही है। वैसा मेरा जो है दृष्टि चला गया, मेरा जो है दृष्टि आ गया बोल के अनित्यत्व तो वहाँ पर जो है धर्म वाला वहाँ पर प्रवृत्ति हो रही है। तो वैसा ही करके जो है आत्मदृष्टि के बारे में जो है लेके आ रहे थे। लोकेपि प्रसिद्धम चक्षुषः तिमिर तिमिर आगम अपाययोः नष्टा दृष्टिः जाता दृष्टिः इति चक्षुदृष्टेः अनित्यत्वम् तथा च श्रुतिमत्यादीनामपि। तो जैसा लोक में जो है ये जो दृष्टि है सिद्धांत पक्षी जो है इसमें स्वीकार कर ही रहे हैं, ये दो दो प्रकार का जो है, मगर वो स्वीकार जैसा करना चाहते हैं वो दृष्टि को अनित्य रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, हम लोग नित्य रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो नित्य रूप कहीं भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं वो, हम लोग जो आत्मा में मात्र स्वीकार करना चाहते हैं, ये भेद हम लोगों का। तो साक्षी में जो है स्वीकार करना चाहते, तो उसलिए पहले बता रहे लोक में भी जो है प्रसिद्ध है, जैसा चक्षु दृष्टि का जो है तिमिर हो गया तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, नष्टो दृष्टि ही ऐसा बताते हैं। और त्रिमिक का जो है निवारण हो गया, अपाय हो गया तो निवृत्ति हो गया तो जाता दृष्टि ही ऐसा जो है बताते हैं। इसलिए चक्षु का दृष्टि जो है वो अनित्य है, ये स्पष्ट हो जाता है, लोक में भी प्रसिद्ध है ये। तो तथा च श्रुतिमत्यादि नामपि, ऐसा ही श्रुति मत इत्यादि में भी जो है यही बात जो श्रोता है उसमें भी, जो मनता है उसमें भी जो है यही बात हम लोग स्वीकार करना चाहिए। चक्षुर्दृष्टि, हाँ एक और बात श्रुति मत्यादि की बात। तो कल जो है कुछ बात चल रहा था तो आलूवेरा का बात छेड़ दिया, तब मुझे याद आया अरे बोला ही नहीं हमें। तो एक उदाहरण हम लोग जो सर्पाधीन करके बीच में कहीं देखे थे, सर्पाधीन हवा को जो है वो ग्रसित करता है बोल के, तो सांप जो है कभी हवा को खाने वाला जैसा हम लोग कहीं देखे नहीं। तो उसके लिए उदाहरण क्या है, एक तो वहां बता दिया मैंने उस समय में जो है वो कैंचुल को जब निकालते तब उस समय में जो है कुछ समय तक वो कुछ खाता नहीं, उसके लिए कहा होगा ऐसा जो है घटा तो दिए हम लोग। फिर भी जो है मैं जब सोच रहा था उसके बारे में तब एक उदाहरण आया था, मैं उस दिन जो है बोलना भूल गया था। वो ये जो घृत कुमारी है, आलूबेरा को घृत कुमारी कहते, घृत कुमारी जो है, हाँ,
तो वो क्या है, वो जमीन में ही रहने का कोई जरूरत नहीं है, उसको जो है आप टांग दीजिए आराम से, कोई बात नहीं। ये जो वातावरण में जो नमी है उससे ही वो जी लेगी, उसके लिए अलग से पानी देने का जरूरत नहीं है। लोग दक्षिण में क्या करते हैं, घर के बाहर, घर इत्यादि में जो है करते हैं। आजकल जो है ये भी कहते हैं कि घर के अंदर भी इसको, मतलब जहाँ पर जो है वो ऑफिस वगैरह बड़ा बड़ा है, उसमें क्या है, एक डब्बा में क्या कर देते हैं, पत्थर को रख के, पत्थर के बीच में इसको रख देते हैं, मिट्टी नहीं है, पत्थर के बीच में, देखने के लिए भी सुंदर है और जो है वहाँ का जो प्रदूषण है उसको भी निवारण करते हैं। मतलब जब जब कमरे में जो है सीलन ज़्यादा होते हैं ना, सीलन के कारण नमी ज़्यादा होती है, वो जो है शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तब ये घृतकुमारी जो है उसको खींच लेता है। तो घृतकुमारी क्या है, ये हवा से जीने वाला एक विषय है, प्राणी, जीव है। तो प्राणी क्या, जीव क्या, हाँ ठीक है। तो वो जो उदाहरण वहां पर हम लोग दे सकते हैं, तो याद आया, बता दिया। तथा च श्रुतिमत्यादि नाम जो कहे है, क्या कहे, चक्षुर्दृष्टे इति उपलक्षणम आत्मदृष्टे नित्यत्वम च प्रसिद्धमित्यपि द्रष्टव्यम। तो चक्षुर्दृष्टि जो है, चक्षु आदि जो दृष्टि है वहां पर उपलक्षण मात्र है, वो अनित्य वहां पर सिद्ध कर दिए है। तो यहां पर आत्मदृष्टि जो है नित्य, ये भी प्रसिद्ध है, इसको बताने के लिए श्रुतिमत्यादि नाम अनित्यत्व नित्यत्व च प्रसिद्ध मित्यानुषंग, आत्मदृष्टि आदि नाम नित्यत्व हेतु। तो अनित्यत्व नित्यत्व ये सब जो है प्रसिद्ध ही है सब जगह पे। आत्मदृष्टि नित्य कैसा है, उसके लिए हेतु दे रहे हैं, आत्मदृष्टियादि नाम च नित्यत्व प्रसिद्धमेव लोके। आत्मदृष्टि का जो है नित्यत्व प्रसिद्ध है लोक में। कहां पर जो आप प्रसिद्ध देखे है, वदति ही के बाद टीका है स्वप्ने इत्यादि। तो स्वप्ने ऐसा शास्त्र हम लोग लोक में जो है देखते हैं, लोग जो है कहते हैं, वदति ही लोके, लोक में कहते हैं, स्वप्ने चक्षुषो अभावे अपि सत्वात् न सा चक्षुर्जन्या इति नित्य इत्यर्थ। तो स्वप्ने चक्षुषो अभावे अपि सत्वात्, दृष्टे है सत्वात् होना चाहिए, वो समझ में आ जाते हैं। तो स्वप्ने वहां दृष्टे है भाष्य टीका में कहीं पर, हाँ, तो नहीं तो जो है समझाना पड़ता है। तो स्वप्ने चक्षुषो अभावे अपि, स्वप्न में जो है आपको आंख दिखाई नहीं, आंख है नहीं तो भी जो है सत्वात, क्या सत्व क्या है वहां पर, दृष्टे है सत्वात, वहां दृष्टि तो है ही है, दिखाई तो पड़ता है हम लोगों का विषय, इसलिए न स चक्षुर्जन्य इति नित्यायवत्यर्थ। और वो जो है चक्षु नहीं है, चक्षु अभाव है, चक्षु अभाव में चक्षुजन्य नहीं कह सकते हैं। संयोगज जो बता रहे थे आप, वो संयोगज वहां पर है ही नहीं है, विषय भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं चक्षुर्जन्य, ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए इति नित्यायवत्यर्थ, इसलिए जो है वो आत्मदृष्टि नित्य ही है। चक्षुः स्वप्ने अपि अनुपरतम इति यदि कश्चित ब्रूयात तम प्रत्युक्तम। ऐसा नहीं है, स्वप्न में भी जो है ये चक्षु जो है, ये जो अनित्य चक्षु जो है, इसका दृष्टि आगे जाती है, इसका जो है ये वहां जो देख रहा है वो इस चक्षु का, इसके चक्षु के द्वारा ही देख रहा है। यदि कोई ऐसा मूर्ख वाले बात कहेंगे तो उनके लिए बताते हैं, उद्धृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्टः इति तथा अवगत बाधिर्यः स्वप्ने श्रुतो मंत्रो अद्य इत्यादि। तो दो उदाहरण दे दिए हैं, एक उदाहरण बोलेंगे तो अपवाद रूप में आप ले लेंगे, इसलिए जो दो उदाहरण दे दिए हैं। दो इंद्रियों का, किसी का जो है आंख बिल्कुल हो गया, लाइट ऑफ हो गया, तो तब जो है आंख कुछ दिखाई नहीं देता है उसको, उद्धृत चक्षु, मतलब उसका आंख है ही नहीं है, उसमें उसमें जो है जैसा हम लोग जो है उसमें संशय ही नहीं हो सकते, इसलिए बता रहे चक्षु सत्व शंका एवं नास्ति इत्यर्थ। उसका जो है आंख बिल्कुल निकल गया है, वो वहां कुछ है भी नहीं है। तो वैसा वाला जो है उसके पास
जब उसका अनुभव क्या होता है, आज जो है मेरा भाई को मैं देखा था स्वप्न में, कहाँ से देख पाए हो भाई, हमारा स्वयं का अनुभव है ये जो है उद्धृत चक्षु का बात है ही नहीं है, हमारा अपना अनुभव है। जो हम लोग चश्मा, कल ही बात कर रहे थे, चश्मा नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ता है, मगर स्वप्न में सब स्पष्ट दिखाई पड़ देता है। जिन लोगों को चश्मा बगैर जो है कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उन लोगों को भी ये चश्मा बिना सब कुछ, मतलब हम लोग उनका जो है अनुभव हमें कैसा मालूम होगा, ये प्रश्न होता है ना। क्योंकि ये जब 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 आंख सब ठीक था तब जो है मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि मैं कल्पना करके बैठता था, ये कैसा जो है जो चश्मा पहनते हैं उनको दिखाई देगा, ऐसा ऐसा करके जो है मैं कोशिश करता, मतलब कैसा दिखाई देगा शायद। मतलब मुझे तो छोटा छोटा अक्षर भगवत गीता, वो जो गीता प्रेस का छोटा सा पुस्तक होती है ना, गुटका, छोटा सा, एकदम छोटा सा, वो अक्षर जो है आराम से पढ़ लेता था मैं बोला इतना आज स्पष्ट है, तो ये कैसा दिखाई देगा उनको, ऐसा ऐसा करके मैं देखता था। अभी समझ में आ गया वो बात है ना। तो क्योंकि मेरा जो है एक 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 शिष्य जो है बताए थे, जो आए थे, वही जो है वो स्वामी जी बताए थे मुझे, जब तब जो है ग्रस्त थे वो। स्वामी जी आप जो पुस्तक प्रिंट कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है, मुझे एक ही जो है उसमें बताना है। बोला क्या है? जो अक्षर है थोड़ा बड़ा कर दीजिए। मैं बोला जो बाकी लोग जो है 10 पॉइंट में प्रिंट करते हैं, मैं तो 12 पॉइंट में प्रिंट करता हूँ, उससे नीचे नहीं है। स्वामी जी एक बात मैं कहूँ? बोला ठीक है बताओ। हम लोग है ना 60 के बाद दुकान में जाते हैं पुस्तक खरीदने के लिए, तब जो है पुस्तक ढूंढ के बड़ा अक्षर वाला जो पुस्तक है उसको निकाल के लेके आते हैं। वो शायद जो है अपना धर्म का भी ग्रंथ ना हो, मगर लेके आ जाते, क्योंकि अक्षर बड़ा बड़ा है। हम लोगों का जो है वो पहले वही दिखाई देता है। तो मैं बोला चलो अभी समझ में आ गया, सब अक्षर को बड़ा बड़ा प्रिंट कर रहा हूं मैं, है ना। बात उद्धृत चक्षु, ये जो है हम लोगों का अपना अनुभव है, मतलब आंख जिसका गया है उसका बात नहीं है, हम लोगों का अपना अनुभव है। स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्ट इति, आज मेरा भाई को देखा, वो कहां से देख पाएगा तुम। तो वैसे ही था अवगत बधिर्य है, जैसा ही जो है जिनका बधिर्य जो है स्पष्ट हम लोगों को मालूम है, मतलब उसमें कोई संशय नहीं। हाँ, हाँ, बैरा जो हो गया है तो उसमें भी जो है वो हम लोगों को कोई संशय नहीं है। तो स्वप्नेशु तो मंत्र इत्यादि, वो कहता है आज अड़ी बढ़िया सा मंत्र सुना मैंने स्वप्न में। मंत्र कहां से सुना पा गया भाई तुम? हाँ, बात यही है। मंत्र तो ऐसा ऐसा जो है टीवी में पहले संडे संडे बताते थे, आजकल जो है वो नियम ही हो गया है। कोई यहाँ पर नहीं है, यूरोप इत्यादि में जो है कोई मिनिस्टर कुछ बोल रहा है तो बगल में एक होके खड़ा होके जो है उनका साइन लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। वो जो कह रहा है मिनिस्टर उसको भी जो है कोई करके उनको बताना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आजकल नियम हो गया वहां पर, यहां पर नहीं हुआ है अभी तक। बात क्या है, अवगत बधिर, जिनको जो है बहरापन बहुत स्पष्ट है, तब जो है तब भी वो कहता है मुझे मंत्र सुनाई दिया, वहां पर इंद्रिय कहां था? तस्य चक्षु सत्व संख्यैव नास्ति इत्यर्थ है, उद्धृत चक्षु के लिए बता रहे हैं। उसको जो है आंख है ऐसा संदेह भी नहीं हो सकता है, संशय भी नहीं हो सकता है। और अवगत बधिर्य है, अवगत बधिर्य मतलब अवगतम निश्चितम बाधिर्यम, जिनका वैरापन जो है बिल्कुल निश्चित है, ये कुछ भी सुन नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है आ करते, मतलब थोड़ा ड्रामा जैसा करते हैं, सुनाई नहीं देता है बोल के, क्योंकि उनको जो है जो आप बता रहे हो नहीं समझ में नहीं आता है, नहीं वो सुनना नहीं चाहते हैं बस, इसलिए जो है वो। मगर जब उनको जरूरत पड़ेगा दूर से बगल में, देखो क्या बोल रहा है, उनको जो है हानि जो पहुंचाने वाला विषय उनको बगल वाला कमरे में भी सुनाई देगा, है ना। तो ऐसा ड्रामा करने वाले भी हम लोग देखे हैं, मगर यहां ऐसा नहीं है। उद्धृत चक्षु, उद्धृत चक्षु, निश्चय नहीं, अवगत बधिर्य है, उनको जो निश्चय है उसमें एक संशय ही नहीं है, इनका जो है कान ठीक नहीं है बोल के। न च स्वप्न दृष्टियादेः
चक्षुरादि अजन्यत्वात् कथम दृष्टिश्रुत्यादि शब्दवाच्यत्वम् इति वाच्यम्। नहीं नहीं नहीं, बात क्या है, स्वप्न दृष्टियादेः चक्षुरादि अजन्यत्वात्, ये जो स्वप्न दृष्टि इत्यादि जो है चक्षु से ही होने वाला नहीं है, इसलिए कथम दृष्टि श्रुति इत्यादि शब्दवाच्यत्वम। दृष्टि श्रुति ये शब्द क्या है, दृष्टा श्रोता वो जब है, वो जो इंद्रिय संबंधी है उसी के बारे दृष्टि श्रुति कह रहे हैं हम लोग। दृष्टा श्रोता यहां पर आत्मा नहीं है, इंद्रिय है। तो इंद्रिय जिन जब है तब दृष्टि श्रुति इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं आप। इंद्रिय ही नहीं है उसको, आप तो स्वयं कह रहे हो उद्धृत चक्षु अवरावगत वादिरी है, वहां पर इंद्रिय नहीं है, इसलिए स्वप्न दृष्टियादेः चक्षुरादि अजन्यत्वात्, वो जो स्वप्न में भी क्या है, वो जो होने वाला है वो इंद्रिय से जन्य नहीं है अनुभव, इसलिए कथम दृष्टि श्रुत्यादि शब्दवाचित, वो दृष्टि श्रुति ऐसा कैसा कह सकते हैं, इंद्रिय जन्य है तो दृष्टि श्रुति हो सकता है, इंद्रिय ही नहीं है वहां पर, सब स्वीकार करते हैं ये विषय को, स्वप्न में ये इंद्रिय वहां पर सत्ता प्राप्त नहीं करता है, फिर भी दृष्टि वहां पर श्रुति माया दृष्ट है, ये प्रयोग ही कहां से आता है, इसके साथ कैसे, इंद्रिय के साथ कैसे संबंध कर सकते हैं, इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो भाई। क्यों, रूपादि विषयक अपरोक्ष ज्ञानस्य इव दृष्टियादि शब्द वाच्यत्वादिति भावः। यहां पर ये जो दृष्टियादि जो शब्द हम लोग कह रहे हैं वो कैसा है, रूपादि विषयक अपरोक्ष ज्ञान, रूपादि विषयक जो अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है वो यहां पर हुआ तो भी अन्यत्र हुआ तो भी जो है अपरोक्ष रूप में ना हम लोग रूपादि का देखा तो उसी को कहते हैं दृष्टि। दृष्टि मतलब कुछ विषय को अपरोक्ष रूप से हम लोग अनुभव करना चाहिए, बस उतना ही है, और वहां पर अनुभव हो रहा है स्पष्ट, तो इसलिए उक्तम अर्थम एक विषय मुख्य विषय अपरोक्ष ज्ञानस्य इव दृष्टियादि शब्दवाच्यत्वम उक्तम अर्थम विपर्ये बाधक उक्तिया दृढ़यति। यही जो बात साधक अनुमान से जो है, मतलब दो प्रकार का अनुमान हम लोग जो है शास्त्र में स्वीकार करते हैं, एक साधक अनुमान, साधक प्रत्यक्ष इत्यादि, और दूसरा क्या है साधक प्रमाण ले लीजिए। साधक प्रमाण एक जो है प्रवृत्ति है, दूसरा बाधक प्रमाण, वो बाधक अनुमान भी हो सकते हैं, बाधक प्रत्यक्ष भी हो सकता है, बाधक श्रुति भी हो सकता है, कुछ भी। तो प्रमाण जो अपना रहे हैं उसमें साधकत्व भी होना चाहिए, बाधकत्व भी होना चाहिए, एक मात्र होने से जो है काफी नहीं है। तो इसीलिए क्या है यहां पर, क्योंकि बाधक का जो है निवारण हो रहा है, तो बाधक सिद्ध नहीं हो रहा है, बाधक से निवारण हो रहा है, तो हम जो है जो सिद्ध करना चाहते हैं वहां प्रतिबंध है उसके लिए। जब साधक भी है और बाधक भी है तब कोई प्रतिबंध नहीं है, संशय ही नहीं है, कहीं साधक केवल है बाधक नहीं है, या बाधक केवल है साधक नहीं है, तब जो है हम लोग जैसा जो है वहां पर हम लोग बात मानते हैं ना, क्या है सन्यास का विषय में जो है विचार कर रहे थे, सन्यास का विषय में किसको सन्यास देना है, तो उसमें जो है ब्राह्मणस्य एव अधिकार है, ऐसा भगवान भाष्यकार का मत है। और आगे जाके वार्तिककार भगवान क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कर्म करने के लिए इनको जो है द्विजादि को जो कर्म करने के लिए अनुमति है, मतलब उनको कर्म छोड़ने के लिए भी अनुमति होना चाहिए, तो ये अनुमान है। क्यों, बाधक अभावात। तो ऐसा कोई कहीं पर यही जो है स्त्री आदि को संन्यास के बारे में जो है लेके आते हैं बाधक अभावात कह के। तो ये जो बात संन्यास का जो विधि है मगर वहां बाधक नहीं है, विधि है एक प्रकार का जो है संन्यास लेना है बोल के है, मगर इनको नहीं लेना है ऐसा कोई बाधक नहीं है, इसलिए जो है बाधक नहीं है। तो ठीक है, अभी यहां पर विकल्प हो गया है, हमें संशय उत्पन्न हो गया है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो यदि जो है यही लेना है ये नहीं लेना है कह दिया स्पष्ट, वहां पर कोई संशय नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहां पर दोनों प्रकार का प्रमाण को लेके आके बता रहे हैं। देखो श्रुति में साधक प्रमाण, श्रुति आदि श्रुति प्रत्यक्ष आदि में जो है साधक केवल नहीं है बाधक प्रमाण भी है, तो उसको बता रहे हैं। यदि भाष्य यदि चक्षु संयोगजा एव आत्मनो नित्या दृष्टि,
तन्नाशे नश्येत तदा उद्धृत चक्षुः स्वप्ने नीलपीतादि न पश्येत। इसको अन्वय व्यतिरेक नहीं कह सकते? हाँ, अन्वय व्यतिरेक जो है तर्क में मात्र प्रयोग करते हैं, यहाँ पर जो है साधक बाधक अन्वय व्यतिरेक में कह सकते। हाँ, तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभावः कह भी सकते हैं, कोई दोष भी नहीं हो सकता है। यदि कहेंगे तो भी कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मगर इसको जो है यहाँ पर सामान्य प्रवृत्ति जो है साधक बाधक का यही जो है शास्त्र का शब्द प्रयोग है ये अन्वय व्यतिरेक, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक का जो है शब्द साधक और बाधक का जो है दूसरा अर्थ ही नहीं निकाल सकते यहाँ पर। मगर अन्वय और व्यतिरेक के लिए दूसरा अर्थ निकालते हैं हम लोग। पंचदशी में जो है, शायद पंचदशी में या जो है तैत्तिरीय उपनिषद का वार्तिक में, तैत्तिरीय उपनिषद का वार्तिक में जो है वहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक का जो है भिन्न अर्थ कुछ निकाले थे। तो याद नहीं है मुझे क्या अर्थ निकाले थे, मगर वहाँ पर अर्थ भिन्न निकाले थे। तो अर्थ जो है अन्वय व्यतिरेक का जो है अर्थ सामान्य अर्थ तत्सत्य तत्सत्यम तदभावे तदभाव ऐसा यदि लेंगे तो वो है तो ये है, ये नहीं है तो वो नहीं है, तो वैसा भी हो सकता है शायद। मगर ये जो है दूसरा अर्थ भी होता है, इसलिए जो है साधक और बाधक ऐसे ही जो है शास्त्र का प्रवृत्ति है। अद्वैत सिद्धि आदि ग्रंथ में जब देखेंगे आप जो है वहां पर साधक अनुमान बाधक अनुमान, साधक प्रत्यक्ष बाधक प्रत्यक्ष, साधक श्रुति बाधक श्रुति इसी टाइटल के आधार पर जो है सिद्ध करते हैं। तो उसके आधार पर ही बताया था मैंने। तो यदि चक्षु संयोग जाए व आत्मनो नित्या दृष्टि ही तन्नाशे नश्येत, ये जो आत्मा का दृष्टि आप जो बता रहे हैं, आप जो स्वीकार कर रहे, वह आप जैसा बता रहे वो चक्षु संयोग से ही होने वाला है, ऐसा यदि मानेंगे तो तब ये जो चक्षु संयोग का नाश होने से, तन्नाशे मतलब जो चक्षु संयोग का नाश जो हो जाता है, तब तन्नाश है, वो जो दृष्टि भी नष्ट हो जाता है। दृष्टि नाश है, इंद्रिय संयोग नाश नहीं है, संयोग नाशे दृष्टि नाश है। तो दृष्टि नाश मतलब अनित्या दृष्टि ही, दृष्टि अनित्य सिद्ध हो गया। यदि यदि ऐसा हो तो तदा उद्धृत चक्षु स्वप्ने नीलपित्तादि न पश्येत, तब जो है जिनका आंख ही नहीं है तो स्वप्न में जो है नील पीत इत्यादि रंग को नहीं देखता है। ये एक जो है हम लोगों को एक विचित्र विषय है, नील पीतादि न पश्येत। हम लोग जो कह रहे हैं यहाँ पर रंग बिरंगी वो नहीं देखता है बोल के, साइंस के अनुसार हम लोगों का दिमाग को जो है ब्रेन को मैप करके कैसा है कैसा क्या क्या करता है बोल के जब देखते हैं, तो उसमें एक विषय जो है उनको समझ में आ रहा है कि स्वप्न में हम लोग जो है रंग बिरंगी स्वप्न देखते ही नहीं है। उनका कहना यह है हम लोग क्या है केवल सफेद और काला, ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहे हैं। शायद हमारा दिमाग जो है हम लोग देख तो रहे हैं, शायद वो भी जो है सुपर इम्पोज कर रहा है, मतलब रंग हम लोग का अनुभव है, रंग इसका रंग क्या है तो उसके अनुरोध हम लोग देख लेते हैं। मगर साइंस का अनुमान के दृष्टिकोण से देखा तो नील पीतादि ही नहीं है वहां पर। तो ठीक है, तो यहां पर शास्त्र को देख रहे हैं, साइंस को नहीं है, शास्त्र को ही मानेंगे हम लोग। स्वप्ने नील पीतादि च न पश्येत, स्वप्न में नील पीतादि को जो है देखता ही नहीं हो, देखना नहीं चाहिए हो, तो क्योंकि आंख ही नहीं है, यहां इंद्रिय नहीं है, वहां भी वहां कैसा इंद्रिय अचानक आ जाएगा। तो क्योंकि क्या बता रहे चक्षु संयोग जा एव आत्मनो नित्या दृष्टि ही, संयोग से ही आत्मा का दृष्टि नित्या है, तो इंद्रिय का नहीं है, आत्मा का नित्या दृष्टि। नित्या दृष्टि जो है संयोग वहां भी तो बनेगा, तो तब होना चाहिए, तो मगर विषय नहीं है वहां, इसलिए वहां नहीं होगा, ये यदि कहोगे तो तब जो है दृष्टि भी नष्ट हो गया है।
इसलिए स्वप्ने दृष्टि नष्ट होने के कारण जो है वहां पर रंग बिरंगी कुछ भी नहीं देख सकता है वो। न पश्येत उद्धृत चक्षु स्वप्ने नीलपीतादि न पश्येत, नीलपीतादि क्या कुछ भी नहीं देख सकता है वो। तो न नीलपीतादि वहां पर रूपादि इस अर्थ में जो है लेना पड़ेगा। न पश्येत इति दर्शन हेतु चक्षुषो अभावात इत्यर्थ। क्यों देखेगा नहीं वो? क्योंकि उसका आंख ही नहीं है, क्या देखेगा वो? तो न च इदम दर्शनम स्मृति रीति वाच। नहीं नहीं, आप जो है आप गलत कर रहे हैं। स्वप्न क्या है? प्रत्यक्ष में जो अनुभव किए है उसका स्मृति है। वेरी गुड, वेरी गुड। न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, ये स्मृति नहीं है। सिद्धांति का बात है ये। अभी तक हम लोग स्वप्न को कैसा माने थे? जागृत काल में जो अनुभव किए, वेदांत परिभाषा में स्पष्ट हम लोग को जो है स्वप्न के बारे में जब विचार किए थे वहां बताया है, जागृत काल में जिसको देखे, जिस अनुभव को किए हैं, उसी का जो है संस्कार के आधार पर स्वप्नम पश्येत बताए थे। यहां क्या बता रहे हैं? न च इदम दर्शनम स्मृति रीति वाच्यम। ये जो दर्शन यहां पर हो रहा है इसको स्मृति है, ऐसा मत कहो। ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तथा सती वैसा है तो सन्निहितत्वेन अपरोक्ष अवभासो न स्यात्। वहां पर इसलिए जो है स्वरूपादि विषय का अपरोक्ष ज्ञान से इव दृष्टियादि शब्दवाच्यत्वाद, वो जो बताया था मैंने वो याद रखने का। वो उसका पहले यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसके पहले जो टीका है उस टीका का अंतिम पंक्ति क्या है? रूपादि विषयक अपरोक्ष ज्ञान से इव दृष्टियादि शब्दवाच्यत्वाद इति भाव है ना? तो ऊपर ही स्वामी जी हाँ ओ शब्द, हाँ वही। तो वो जो है दृष्टियादि शब्दवाच्यत्वात्। दृष्टि मतलब क्या है? अपरोक्ष ज्ञान ही है। दृष्टि मतलब अपरोक्ष ज्ञान ही है, अपरोक्ष ज्ञान। तो अभी क्या लेके आ रहे हैं यहां पर? तथा सती यदि वो स्मृति है तो क्या है? मैं सोच रहा था मुझे प्रत्यक्ष तो अनुभव नहीं हुआ ना, क्या है बोल के मैं जब सोच रहा हूं, कोई इसको प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूं थोड़ी बताते हैं, सोच रहा हूं, है ना? तो यही यहां पर यही हेतु है। मैं क्या है कि वो जो सोच वो हेतु है यहां पर। मैं सोच नहीं रहा था, वो हेतु रूप में बता रहा था। क्या है? तथा सती यदि ऐसा मैं सोच रहा हूं, वहां स्मृति रूप में वो है, तब दो नहीं हो सकता है। सन्निहितत्वेन यहां सामने दिखाई देना चाहिए। क्या है कि मेरे सामने वो जो उस बात जो मैं स्मरण कर रहा हूं मेरे सामने अनुभव होना चाहिए, एक। दूसरा अप्रोक्ष अवभास है, नजदीक में होना चाहिए और अप्रोक्ष रूप से मुझे अनुभव होना चाहिए। मैं जब सोच रहा हूं, कहीं देख रहा हूं, यहां नहीं है, तो सन्निहितत्व भी नहीं है, अप्रोक्ष भी नहीं है हमारा अनुभव। तो इसीलिए ये हेतु क्या है? स्मृति में जो भी देख रहे वह संस्कार जन्य भले होगा, क्योंकि यहां पर जो भी देख रहे वो भी क्या है? स्वप्न ही है। इसको भी तो स्वप्न ही कहे हम लोग, त्रयावसतः त्रय स्वप्न करके। तो इसलिए क्या है, यहां पर भी यही बात है। तो इसलिए क्या कह रहे? तथा सती सन्निहितत्व अपरोक्षत्वाभास न स्यात्। वहां पर वो जो स्वप्न में क्या है, सन्निहितत्व भी महर नजदीक में वो है और मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है। वहां पर जो लात खा रहा हूं वो भी अनुभव हो रहा है, उसका दर्द अनुभव हो रहा है। वहां पर जो मीठा खा रहा हूं उसका भी जो सुख अनुभव हो रहा है। तो दुख सुख का जो है स्पष्ट अनुभव है वहां पर, दुख सुख विषयादि का भी स्पष्ट अनुभव है। इसलिए कह रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तथा सती न स्यात्, तथा सती कीदृशं सती? यदि इदम दर्शनम स्मृति रीति चेत, वो स्मृति हो तो ऐसा मुझे स्पष्ट से अनुभव होना ही नहीं चाहिए।
मगर हो रहा है मुझे। तो इसलिए ना 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 ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तद अंशे ब्रह्म इति, उस अंश में जो है आप जो बता रहे हैं, वो जो सन्निहितत्व और अपरोक्षत्व, उस अंश में वो ब्रह्म है। हम भी कम नहीं है, पूर्व पक्षी का बात है। न च वाच्यम, वैसा मत कहो। वो जो है तत् अंश में वो ब्रह्म है, ये मत कहो। क्यों? बाधक अभावात, शब्द प्रयोग, बाधक अभावात। तो बाधक अभावात क्यों? पूर्वम अननुभूत भ्रात्रादि दर्शनम न च स्यादिति भाव है। वहां पर बाधक अभाव होने के कारण उसको निराकरण करने के लिए कोई हेतु ही नहीं है भ्रम रूप में। बाधक अभाव क्या है? बाधक अभाव क्या है? भ्रम रूप में निश्चय करने के लिए कोई हेतु ही नहीं है यहां पर। अभी जो विषय को देख रहा हूं, नहीं ये सच नहीं है, क्यों? ये भ्रम है। बाहर आने के बाद आपके पास जो है कुछ हो सकता है। बाहर आने के, कल स्वप्न में देखा था, स्वप्न में देखा, वो यहां पर क्या काम पे आएगा? तो काम पे नहीं आने वाला है। बात वैसा ही जो है यहां पर जो देख रहे वो भी वहां काम पे नहीं आ रहा है। तो इसके दृष्टिकोण से वो स्वप्न है, तो उसको दृष्टिकोण से ये स्वप्न ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? बाधक अभावात, भ्रम है तो जो भी भ्रम है वो कभी भी हो जाता है पूर्ण रूपेण। तो इसलिए बाधक अभावात, यहां पर बाधक कुछ है ही नहीं है। इसलिए पूर्वम अननुभूत भ्रात्रादि दर्शनम, पहले जो है भ्रम नहीं है। तो दूसरा क्या है? वहां पर सन्निहितत्व अनुभव है। तो वो किसका है? जो भाई है, जिनको अनुभव ही नहीं किया, देखा ही नहीं, क्योंकि उद्धृत चक्षु है वो, जन्मजात जो है वो आंख उनको नहीं है, मगर वो भाई को कहां से देखेगा वो वहां। तो इसलिए क्या बता रहे हैं? पूर्व अननुभूत, जो भाई को पहले अनुभव ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, दर्शन न च स्यादिति, उनका दर्शन वहां पर नहीं होना चाहिए, मगर स्पष्ट हो रहा है। इति भाव है इदम उपलक्षणम, ये जो है उपलक्षण मात्र है। किसके लिए? सुप्तोतितस्य सुखम अहम अस्वाप्स्मिति परामर्श हेतुभूतः सुषुप्ति कालीन अनुभवो अपि नित्यः अभ्युपगंतव्यः। तो एक विषय जो है स्पष्ट कर दे, प्रत्यक्ष में जो है दृष्टि सृष्टि से नहीं हो रहा है, मतलब दृष्टि सृष्टि से नहीं हो रहा है, मतलब वो दृष्टि सृष्टिवाद नहीं है। ये जो संयोग से नहीं हो रहा है, अनित्या नहीं है दृष्टि, मेरा दृष्टि जो है अनित्या नहीं है, नित्या दृष्टि आत्मा का। तो इसलिए रूपादि नहीं है तो वो निकल जाएगा, ये बात नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भी मैं देख रहा हूं। ठीक है, यहां तक ठीक है। मतलब जागृत अवस्था में मैं विषयों को देख रहा हूं, स्वप्न में भी विषयों को देख रहा हूं। स्वप्न में जो देखने वाला विषय वो स्मृति नहीं है। क्यों? मुझे जो है बहुत बगल में और प्रत्यक्ष रूप में अनुभव हो रहा है, इसलिए उसको मैं निराकरण करने के लिए कोई हेतु भी नहीं है मेरे पास, वो भ्रम है बोल के। तो इसलिए स्मृति भी मान नहीं सकता हूं, भ्रम भी मान नहीं सकता हूं उसमें। तो वहां पर जागृत अवस्था में विषय है, स्वप्न अवस्था में विषय है, ठीक है, मान लिया मैंने। मतलब आपका जो आत्मा का दृष्टि है वह जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी है। सुषुप्ति में कहा है? सुषुप्ति में तो कोई विषय ही नहीं है, देखने वाला कौन है? ये प्रश्न के लिए तुरंत यहां पर वो विषय विचार नहीं है, तुरंत यहां पर दृष्टि को नित्य करना ही विचार है। इसलिए क्या कहते हैं? इदम उपलक्षणम, ये यहां पर उपलक्षण मात्र है। स्वप्न में वैसा है, वैसा हो रहा है, ये विषय नहीं है। वहां पर क्या है? सुप्तोतितस्य सुखम अहम अस्वाप्स्मिति परामर्श हेतु भूतः। सुप्तोतित क्या कह रहा है? मैं बहुत से बढ़िया से आनंद अनुभव किया बोल के वो परामर्श तो याद कर रहा है। वो कैसा याद कर सकता है? स्मृति ही याद कर सकता है। वो स्मृति क्या है? अनुभव पूर्विका।
हमेशा जो है जो भी स्मृति है हम लोग एक तर्क देते हैं, या स्मृति, ये जो है व्याप्ति है, या स्मृति सा सा अनुभव पूर्विका। जो भी स्मृति है वो अनुभव पूर्विक ही हो सकता है, बिना अनुभव स्मृति हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्या है, वो स्मृति भी नहीं कह सकते हैं, या स्मृति है, उस स्मृति को निराकरण नहीं कर सकते हैं। सुखम अहम अस्वाप समिति परामर्श हेतु होता, मैं बहुत से आनंद अनुभव किया, ये परामर्श का कारण जो है वो सुषुप्ति कालीन अनुभव है। वो परामर्श का कारण क्या है, अनुभव है। इसलिए अपि नित्यो अनुभव, उसको भी नित्य ही मानना चाहिए हम लोग, उसको भी नित्य मानना चाहिए। मतलब जागृत अवस्था में भी दृष्टि है, स्वप्न अवस्था में भी दृष्टि है, और सुषुप्ति अवस्था में बिल्कुल दृष्टि है। वहां छूट गया ये नहीं कह सकते, इसलिए अनित्यत्व तो नहीं आ सकता है। ये जो नहीं कहेंगे तो हम लोग सिद्ध नहीं किए सुषुप्ति काल में आत्मा का दृष्टि, इसलिए वो भी जो है यहां पर आ जाता है। क्यों, वहां पर भी मैं सुख का अनुभव किया है बोल के बता रहा हूं जागृत अवस्था में। वहां देखा या नहीं देखा ये एक प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं देखा तो हम लोग ऐसा परामर्शी नहीं कर सकते, स्मृति ही वहां पर नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं मालूम था, इतना बहने से भी जो है वो भी हम लोगों को अनुभव ही है। कुछ भी नहीं मालूम था, इसको मालूम करने वाला कौन है, ऐसा प्रश्न हम लोग उठाएंगे वहां पर। तो इसलिए नित्य अभिगमतव्य। तदानीम सर्वकरणानाम अभावे, तदानीम मतलब वो सुषुप्ति काल में, तदानीम सर्वकरणानाम अभावेन अनित्य अनुभव अभावात् इति अपि द्रष्टव्यम। तो वहां पर कोई इंद्रिय ही नहीं है, तो इसीलिए अनित्य अनुभव भी वहां पर नहीं हो सकता है। इंद्रिय है तो इंद्रिय का संबंध है तो वहां पर होगा, इंद्रिय संबंध नहीं है तो वहां पर नहीं होगा। ये जो है नित्यानित्य बात इंद्रिय के साथ ही जो है प्रवृत्ति होगा। जब इंद्रिय ही नहीं है वहां अनित्यत्व का ही वहां स्वीकार्य नहीं है, इसलिए बता रहे हैं सर्व करणानाम अभावेन अनित्यत्व अनुभव अभावात, नित्यत्व अनुभवात, वहां पर वो नित्य अनुभव हम लोगों को होता है। इसलिए इत्यपि द्रष्टव्यम, ये भी जो है समझना चाहिए। न केवल प्रत्यक्ष से अनुभूति ही, प्रत्यक्ष हम लोग बाधक तर्क जो बता रहे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का बाधक तर्क, प्रत्यक्ष सिर्फ नहीं है, बाधक तर्क श्रुति के आधार पर भी कह सकते हैं। श्रुति भी अनुपन्ना थी, श्रुति बाधकम भी है यहां पर। श्रुति बाधक क्या है न, ये भाष्य है, वो नीचे जो नहीं दृष्टे नहीं दृष्टु दृष्टे, ये जो है ये पूरा भाष्य च श्रुति तक। हाँ, नहीं दृष्टु दृष्टे इत्याद्या च श्रुति अनुभव न स्यात् तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वप्नं पश्यति इत्याद्या च श्रुति। तो ये जो आप ऐसा यदि कहेंगे तो तब जो है श्रुति, ये श्रुति आप अनित्य मानेंगे तो ये श्रुति का जो है बाधक हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। क्यों, नहीं दृष्टु दृष्टे है, ये देखने वाला का दृष्टि जो है उसका विप्रलोपो न विद्यते, श्रुते श्रोता श्रोत विप्रलोपो न विद्यते इत्यादि जो बात वहां पर आया है, श्रोत श्रुते इत्यादि विप्रलोपो न विद्यते जो बात, वो क्या है, इति श्रुति ही अपि अनुपन्ना स्यात्, वो श्रुति अनुपन्न हो जाएगा। एक श्रुति है तो ठीक है, एक नहीं है, तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वप्नम पश्यति करके जो है वो पुरुष स्वप्न में जिसके द्वारा देख रहा है उसके बारे में बताए। येन चक्षुः पुरुषे, येन पुरुषे चक्षुः स्वप्नम पश्यति, ये पुरुष जिस चक्षु से ये जो स्वप्न को देख रहा है वह, वहां पर भी चक्षु है, चक्षु का अस्तित्व, और वो पुरुष भी जो है वहां पर देख रहा है, ये ना उस इंद्रियों के द्वारा देख रहा है, तृतीयांत है। इंद्रिय मतलब इंद्रिय का जो है वहां पर भी हम लोग क्या मान रहे हैं, ये इंद्रिय नहीं है तो भी वहां पर एक इंद्रिय जो है स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, एक इंद्रिय स्वीकार, बात सही है, एक इंद्रिय जो है स्वीकार करते वहां वहां पर सृष्टि मानते हैं हम लोग। तो चक्षु येन पुरुष येन स्वप्नम पश्यति इत्यादि अच्छा श्रुति ही वैसा बताए तो ये जो है बात सही है। प्रश्न क्या है, हाँ हाँ मन ही है,
मन जो है बाकी इंद्रियों को सृष्टि कर देता है। ठीक है, तो ये ऐसा कहेंगे तो यदि जो है ऐसा कहेंगे तो तब जो है ये बात वहां पर आ ही जाएगा। मगर ये न चक्षु, वो चक्षु हम लोग स्पष्ट रूप से सीधा जो है पहले जो खंडन किया उस इंद्रिय को नहीं ले रहे हैं, नहीं, वह इंद्रिय रूप में ही नहीं लेंगे हम लोग इंद्रिय के द्वारा देख रहे हैं ये बात ही, क्योंकि संयोग जो है हम लोग निराकरण कर चुके हैं, संयोग ही नहीं करेंगे। वहां पर क्या है, वो किसके द्वारा देख रहा है, दृष्टा जो साक्षी है उसके द्वारा देख रहा है बोल के हम लोग कह देंगे उसको नित्य दृष्टा, क्योंकि उसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रवृत्ति। यहां पर बाधक का भाव क्या है, श्रुति बाधक का भाव बाधकत्व क्या है, ये न पुरुष है, वहां पर जिसके द्वारा वो पुरुष जो है देख रहा है, तो वो चक्षु उसका क्या है, दृष्टि। चक्षु यहां पर दृष्टि ज्ञान, व्यक्तायाम वाची दर्शने च, तो वो जो है वो आगे जो है टीका में बता रहे, इसलिए तो नहीं श्रोतु श्रुते है विप्रलोप विद्यते इत्यादि आद्या च इत्यनेन गृह्यते। तो वहां पर इत्याद्या आदि शब्द से क्या है, यही है, तो श्रोता का श्रुति जो है विप्रलोप नहीं होता इत्यादि। तच्चक्षुरिति आपका जो प्रश्न का उत्तर है, चष्ट इति चक्षुः द्रष्टा साक्षी पुरुष आत्मनि पुरुषे आत्मनि शरीरे वा येन स्वप्ने पश्यति तच्चक्षुः साक्षी इत्याद्या च अनुपन्ना से आदित्यानुसंग। तो यहां पर क्या कह रहे, चष्ट, तो उससे क्या कह रहे हैं, चक्षुः इति चक्षुः, वही चक्षु है, वो जो है चक्षिंग धातु से जो है हम लोग ले रहे हैं यहां पर, चक्षिंग व्यक्तायाम वाची और दर्शने च वो धातु है। दृष्टा चक्षुः मतलब दृष्टा, दृष्टा कौन है, साक्षी, पुरुषे आत्मनि शरीरे वा, पुरुषे मतलब आत्मा में या शरीर में, क्योंकि नित्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, नित्यत्व जो है इंद्रिय में कदापि नहीं संभव है, तो इसलिए क्या है, पुरुषे आत्मनि शरीरे वा, दृष्टा कौन है, साक्षी है ना। तो ये न साक्षी द्वारेण स्वप्ने पश्यति, ये न साक्षी, विकल्प शरीर क्यों दिया है, कहीं पर भी शरीर मतलब जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में कौन देख रहा है, अब इंद्रिय नहीं है तब भी जो है ये इंद्रिय का रहित तत्व में भी जो है देखने का सुनने का बात कुछ भी तो हो रहा है, प्रत्यक्ष तो अनुभव हो रहा है ना उसको, तो मतलब वो इंद्रिय नहीं है उसको भी तो कोई देख रहा है, वैसा बात आंख बंद कर दिया तो वहां पर अंधेरा है उसको भी तो कोई देख रहा है, तो ये बात मुझे मालूम है मुझे इंद्रिय नहीं है बोल के ये अनुभव मुझे हो रहा, इसलिए जो है उस शरीरे क्या है, प्रत्यक्ष इस रूप में ले लेना चाहिए। आत्मनि शरीरे वा साक्षी पुरुषः पुरुषः पुरुषे, पुरुषे मतलब आत्मनि शरीरे वा, कहीं पर भी ले सकते, तो येन स्वप्ने पश्यति, पुरुष साक्षी द्वारा येन स्वप्ने पश्यति तच्चक्षुः क्या है, साक्षी, तच्चक्षुः साक्षी इत्याद्याः च अनुपन्ना स्यात्, ये जो है निराकरण हो जाती है, ये श्रुति जिस साक्षी को सिद्ध कर रही है चक्षु रूप में वो अनुपन्न हो जाएगा। ठीक है तो इसलिए ये जो प्रश्न बहुत मुख्य प्रश्न था उनका, क्या है, वहां निराकरण की है और यहां स्वीकार कर रहे हैं, तो हम लोग जो है जैसा बताया था कहानी है, बताना पड़ता है कब, ये सृष्टि को स्वीकार करके बात जब करते हैं, सृष्टि को जब स्वीकार नहीं करते हैं तब जो है ये कहानी में कोई विश्वास करने का जरूरत नहीं हम लोगों को, उसको कहानी रूप में सीधा सीधा स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां इंद्रिय को एक सृष्टि करके क्यों सब सृष्टि करके बेकार, मतलब यहां जो दिखाई दे रहा है यही जो है मेरे लिए मिथ्या रूप है, वहां वो जो सृष्टि को सब सत्य रूप में क्यों मानूं मैं, इंद्रिय वहां पर हम कहानी अभी तक क्या सुने हैं, वहां के लिए एक स्पेशल इंद्रिय जो है सृष्टि हो जाता है, तो ये कहानी का जरूरत ही नहीं है हम लोगों के लिए, अभी हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। यहां अभी वो सब जब जब ये सब आता है तुरंत कहानी, हम लोगों का दिमाग में वही आना चाहिए, कहानी मतलब मिथ्या,
तुरंत आना चाहिए वो। नहीं तो क्या है, हम लोगों का जो वासना है वो खींच के लेके जाके हम लोगों को वहीं खड़ा करेगा, कहां पर? त्रिसत्तावाद में, नाना जीववाद में ही खड़ा करेगा। तो मतलब वहां से ऐसे ही देखते रहना चाहिए। वो अंगूर का वो देख कहानी बताए ना, अंगूर को जो है देखते रहना, वो कट्टा है, हम लोग सब जो है वो खा नहीं सकते हैं। वो अंगूर क्या है? मोक्ष है, वहीं रहेगा वो। सबको मिथ्या रूप से जो है हिम्मत से धोखे का टट्टी, वो हिम्मत से जो है जब तक उसको जो धोखे का टट्टी रूप में जो उसको देखने का हिम्मत नहीं है, तब तक ये हम लोगों को जो है धोखे खिलाएगा ही, मतलब टट्टी खिलाए क्या है। तो हम लोग जो है स्वप्नांतम, इसको आगे भी कह रहे क्या है? स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ येन अनुपश्यति इत्यादि आदि शब्दार्थ। ये भी जो है आदि शब्द का तात्पर्य मतलब जो पूर्ण रूप से स्वप्न जागृत इत्यादि दोनों को जो है देख रहा है, वह देखता है। पूर्ण रूप से जागृत अवस्था को, पूर्ण रूप से स्वप्न अवस्था को जो समझता है वही क्या है? देखता है। इति इत्यादि शब्द है। नानो नहीं, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। आत्मदृष्टेः नित्यत्वे कथम तत्र अनित्यत्व प्रतीतिः, कथम वा अस्य लोकस्य अनित्या एव सर्वा अपि दृष्टिरिति निश्चय इति आशंक्य। तो ये आशंक्य नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे, ननु पढ़ा नहीं मैंने, ठीक है। आत्मदृष्टि नित्यत्व, आप जैसा कह रहे ठीक है भाई, आत्मदृष्टि यदि नित्य है, मान लिया मैंने, मान लिया, मगर अभी भी मुझे जो है आशंका है। क्या है? कथम तत्र अनित्यत्व प्रतीति ही। आत्मदृष्टि नित्य है तो मुझे प्रतीति भी नित्य ही होना चाहिए हमेशा, मगर अनित्यत्व प्रतीति, अनित्यत्व अनुभव कहां से मुझे हो रहा है? अभी जो बात कर रहे थे, त्रिविध सत्ता को जो है स्वीकार करने का, निराकरण करने का जो है स्वीकार करने का हिम्मत, निराकरण करने में स्वीकार करने का मतलब निराकरण करने का हिम्मत जिनको नहीं है, वो बात वो कह रहे तत्र अनित्यत्व प्रतीति। वहां पर अनित्यत्व ये क्या है? आप परसों जो बता रहे थे, इसको जो है वैसा अध्यास भी कहते, ऐसा अध्यास भी कहते, उसका अध्यास भी कहते, इसका अध्यास भी कहते, वो बात अभी देखिए। आत्मदृष्टे नित्यत्वे कथम तत्र अनित्यत्व प्रतीति। अनित्यत्व प्रतीति वहां कैसा हो सकता है भाई? हो रहा है मुझे अनित्यत्व प्रतीति अनुभव। कथम वास्य लोकस्य अनित्या एव सर्वापि दृष्टि। और लोक में जो भी देख रहा हूं, कभी देख रहा हूं, कभी नहीं देख रहा हूं, कभी बैठा बैठा देख रहा हूं, कभी बैठा बैठा नहीं देख रहा हूं, ये कैसा हो सकता है? हमेशा जो भी मेरे सामने है उसको देखना है, उसका अनुभव करते रहना चाहिए मुझे। अनुभव मुझे जो है अंग्रेजी में कहते हैं बम्बार्डिंग कहते हैं, मतलब मुझे जो है बॉम्ब डालना जैसा, मतलब कोई विच्युति बिना जो है अनुभव होते रहना चाहिए मुझे। मतलब मैं जो है मर जाना चाहिए अनुभव से, अरे भाई छोड़ो भाई मुझे बोल के भागना पड़ेगा, भागना चाहिए मुझे अनुभव से। उतना जो है मुश्किल अवस्था मुझे ये खड़ा करना चाहिए, मगर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं ये क्यों अनित्यत्व रूप में जो है मुझे अनुभव में आ रहा है। इसलिए सर्वापि दृष्टि लोकस्य अनित्य एव सर्वापि दृष्टि, जो भी यहां पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब जो है अनित्य ही है। ननु कथम इति आशंक्य, ये कैसा है? दृष्टि रीति निश्चय, ये निश्चय कैसा हो सकता है? इति आशंक्य, बहुत मुख्य वाक्य है ये। ग्राह्य अनित्य दृष्टिगतम अनित्यत्वादि सर्वम ग्राहिकायाम नित्य दृष्टो भासते। ग्राह्य मतलब विषय, विषय जो अनित्य दृष्टि है, विषय में जो अनित्यत्व है, वह सब क्या है? विषय में जो अनित्यत्व है वह सब क्या है? ग्राहिका, विषयी, आत्मा में, मुझ में नित्य दृष्टो, मुझ में मतलब जो नित्य दृष्टि वाले मुझ में भासते।
वो जो धर्म उसको धर्मी में अध्यास कर रहे हैं, धर्माध्यास। वो जो अनित्य वाला धर्म है, वो धर्म मुझ में नित्य आत्मा में धर्मी में अध्यास कर रहे हैं आप। इसी के कारण इसी को धर्माध्यास हम लोग मानेंगे। ठीक है, ग्राह्या यह पिंड है, मतलब मुझे तो समझ में ना ग्राह्या ग्राही का ये सब शब्द क्या है। हाँ, मैं बता दिया विषय और विषय कह दिया, आत्मा और अनात्मा कह दिया, हो गया, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है वाक्य। पता ही समझा दूंगा बोल के, ग्राह्या ये यह पिंडगत वर्तुलादि धर्माणाम ग्राहक अग्नियादौ भान दर्शनात् अतो लोकस्य तथा प्रतिरूपद्यते इत्याह। यहां पर कुछ नया नहीं है। हम लोग जो अलात शांति पढ़े हैं वो अलात शांति का विषय है। ये क्या कह रहे, वो जो वर्तुलादि, वो गोल चक्कर इत्यादि जो विषय है वो अग्नि का है ही नहीं है। वो जो गोल आदि जो रूप है, चक्रादि जो रूप है, वो अग्नि का है ही नहीं है। मगर हम लोग क्या मानते हैं, अग्नि गोल रूप में है। अग्नि कहां से गोल रूप में हो सकता है, इसलिए कह रहे पिंडगत वर्तुलादि धर्मानम, वो पिंड में जो है वो चक्रादि जो भी हो सकता है उसमें। हाँ हाँ, ग्राह्य अय पिंड, ओ वहां पर जो है वो ग्राह्य आय पिंड ऐसा एक शब्द है वो। ग्राह्य अय पिंड। हाँ ठीक है, तब भी जो है वो बात है। तो ग्राह्य अयः पिंडगत वर्तुलादि धर्मानाम, वैसे भी जो है ये भी तो गलत नहीं है। वो जो वर्तुल आकार वो अग्नि का है ही नहीं है। हम लोग जो अलाता शांति में वही तो, इसीलिए तो अलाता शांति पढ़ रहे हैं। तो गाह्या, इसलिए इसको जो है कोई तोड़ दिए होंगे। हाँ, नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, ग्राह्या यह होना नहीं चाहिए, ग्राह्या आया, वही बता रहा हूं। तो ये इस रूप में जो है कोई थोड़े है, उसका कारण हो सकता है। अच्छा, अलात शांति का विषय है, उसी को बता रहे हो के तो हो गया होगा। तो क्या है, तो जैसा उदाहरण क्या देते हैं, कर आमलकवत और न हस, नहीं नहीं, हाँ, ये जो है पंचदशी में हम लोग देखे थे। तो जल, जल नहीं है, क्या है, हस्ता, हाँ, हस्तामलकवत, हस्तामलकवत। तो हस्त आमलकवत, हस्त आमलकवत मतलब क्या है, करामलकवत या हस्तामलकवत मतलब क्या है, हाथ में, हाथ भी हाथ हुआ, कर भी हाथ है, कर आमलक, आमला है का हाथ में, इस पे हाथ पे। हाथ पे आमला है, उसको लिए उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, सीधा सीधा मुझे अनुभव हो रहा है। करा आमलकवत, हस्ता आमलकवत। तो उसको जो है दूसरे ढंग से पंचदशी में बढ़ाए थे हम लोग, देखे थे। क्या है, कर अमलकवत कह दिया उसको। हाथ में जल है तो जल है, उसको कोई प्रमाण जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो है वो शीत स्पर्शवत्याप है, उससे अनुभव आ ही जाता है। कर आमलकवत और कर अमलकवत दोनों वहां पर है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा यहां पर भी आगे जो है आपको प्रमाण लेके आते हैं ना, नैषा तर्केन मतिर, हाँ बताए ना, वो जो है अगले पंक्ति पढ़ने में 46 में जो है योगपद्य अस्ति वा अस्ति है ना, उसके नीचे जो है 1 2 3 तीसरा पंक्ति में नैषा तर्केन मतिर आपनेया, उसको जो है आपनेया वा कर दिए भाष्यकार ने, है ना। तो आपनेया भी हो सकता है, अपनेया भी हो सकता है। इसको तर्क से जो है प्राप्त भी नहीं कर सकता है, निराकरण भी नहीं कर सकता है।
तो इसलिए यहाँ पर ग्राह्य अयफ पिंड, ग्राह्य यह पिंड वर्तलादि को दोनों जो है दोष युक्त नहीं है, हो सकता है। तो इसलिए मतलब अयफ पिंड जो है स्पष्ट है, नहीं तो जो है हम लोग इसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए ग्राहक अग्नि, उसको ग्राहक अग्नि जो है उसमें जो दिखाई पड़ता है अग्नि, उसमें हम लोग वो गोलक क्या है आय का, लोहे का, मगर उसको हम लोग किस पे देख रहे हैं, अग्नि में देख रहे हैं। इसीलिए भान दर्शनात् लोक में यह अनुभव हो रहा है, अतः लोक कस्य तथा प्रतिबिंबते। गलत प्रतीत क्यों हो रहा है? अरे हम लोग सब जगह पे जो है ये ग्राह्य विषय को ग्राहक में जो है जोड़ ही देते हैं, उसको अध्यास कर ही देते हैं। वैसा यहां पर भी जो है अध्यास कर दिए ये जो होता है। तो इत्याह प्रतिपत्ति उपपद्यते इत्याह नित्यात्मना दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टे है ग्राहिका। तो स्पष्ट क्या कह रहे हैं, नित्या आत्मनो दृष्टि ही भाष्य, नित्या आत्मनो दृष्टि ही बाह्य अनित्य दृष्टे है ग्राहिका। अभी यहां पर कौन ग्राहक है उसको बता रहे हैं, ग्राहिका कौन है, नित्य आत्मनो दृष्टि ही। बाह्य शरीर, शरीर के बाहर, इसको बाह्य रूप में, यहां अंतर बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है आत्मा के संबंध में, मगर शरीर संबंधित अंदर बाहर का जो विषय कर दिया है। मगर यहां पर एक विषय नित्य आत्मनो दृष्टि जो बता रहे हैं, आत्मा का दृष्टि सदा है। तो पहले जो बता रहे थे वो क्या है, दो विषय, ये दो दोष दिखा रहे थे। क्या क्या दोष, एक जो है हमेशा हम लोगों को ज्ञान होते रहना चाहिए, युगपत ज्ञान अनुभव है। दूसरा क्या है, अज्ञान अभाव, अज्ञान अभाव। ये दो जो दोष दिखा रहे थे, वो दोष को याद रखना चाहिए जब भी नित्यात्मनो दृष्टि हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर आत्मा जो है, आत्मा ऊपर क्या शब्द पुरुष के जो है शब्द क्या बताए, दृष्टा साक्षी, साक्षी, उस शब्द को याद रखना चाहिए। क्यों, वो साक्षी का जो है हम लोग शब्द लेके आए हैं, साक्षी शब्द लेके आने का जरूरत ही नहीं था आत्मा के संबंध में। आत्मा के लिए साक्षी शब्द सीधा सीधा प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसा जो है आपका विचार सागरकार जो है पहला जो मंगलाचरण में साक्षी शब्द प्रयोग करते हैं। साक्षी शब्द आत्मा के लिए बिल्कुल घटेगा ही नहीं है, जब तक साक्ष्य है तब तक साक्षी है। तो इसको साक्षी कैसा आप कह सकते हैं? तो यहां पर नित्य आत्मनो दृष्टि में जो है वो साक्षी शब्द को समझ लेना चाहिए वहां पर। क्यों, वहां पर ये जगत ऐसा है वैसा है वो सब जो है उसका भेद कुछ नहीं देखता है। वो जगत का अस्तित्व नास्तित्व का जो है भेद को भी वो नहीं देखता है, वो बैठा है बस उस रूप में साक्षी बता रहे हैं। यहां पर जो है जगत का ज्ञान को प्राप्त करने में या जो है अज्ञान का निवृत्ति करने का क्षमता के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि आत्मा का जो है वहां अस्तित्व ज्ञान हमेशा है। तो दृष्टि मतलब ज्ञान ही है, तो ज्ञान हमेशा है, तो अज्ञान कहां से आया भाई? तो क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रमादो वे मृत्यु कह दिए। प्रमाद कहां पर है? वहां पर हमेशा दृष्टि रखा है, वो सतर्क रहता है, बात आता है ना। तो ये सतर्क नहीं है, ये जो है साक्षी रूपे ना वो है, मतलब ये अच्छा है या बुरा है कुछ विवाद वहां पर खड़ा नहीं करता है, वो आराम से देखते रहता है। ये विषय के बारे में बताया, नित्यात्मनो दृष्टि ही बाह्य अनित्य दृष्टि है ग्राहिका। तो पहले ग्राह्य क्या है, ग्राहिका क्या है, उसको सिद्ध करने के लिए बता रहे, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।